ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अभी तो मामूली दिखाई पड़ता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो जादू सीखकर ऐसे ऐसे कारनामे करने वाला है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी की स्टार्टिंग में हम लुइस नामी बच्चे को देखते हैं जो अपने माता पिता की मौत के बाद अपने चाचा जोनाथन के पास जा रहा था। लुइस के पास एक जादुई बॉल भी थी जो उसके हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देती थी। अब जोनाथन के घर पहुंचकर लुइस देखता है कि वो घर किसी भूतिया घर से कम नहीं था। खैर, अंदर जाकर लुइस को फील होने लग गया कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। घर के अंदर हर जगह घड़ियां ही घड़ियां लगी पड़ी थी। कुछ देर बाद वहाँ लेडी जिनरमैन आ गई, जिसे जोनाथन पर्पल विच कहकर भी बुलाता था। पर्पल विच जोनाथन की नेबर थी, लेकिन अपने पति और बेटी की मौत के बाद वो अपना ज्यादातर समय जोनाथन के पास ही गुजारती थी। फिर वो लोग कार्ड्स खेलने लग गए, लेकिन हर बार जादू से लुइस के कार्ड्स बदल रहे थे और वो लगातार जीते ही जा रहा था। लुइस को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। रात को जब लुइस अपने रूम में सो रहा था तो उसे बाहर से आवाजें आने लग गई। उसने जाकर देखा तो जोनाथन दीवार के पास खड़ा कुछ आवाज सुन रहा था। तभी एक घड़ी की आवाज से लुइस डर गया और वापस अपने रूम में भाग गया। अगली सुबह लुइस स्कूल के लिए रेडी हो गया। जब वो नीचे गया तो जोनाथन और पर्पल विच किसी बात पर बहस कर रहे थे। जोनाथन ने लुइस को देखकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। खैर, स्कूल के पहले दिन लुइस को वहाँ एक टार्बी नामी लड़का मिला जो लुइस का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। उसी रात सपने में लुइस की माँ उससे आकर मिली। लुइस की माँ उसे कहने लगी कि जोनाथन तुमसे कुछ तो जरूर छुपा रहा है। तुम्हें इस घर में एक जादुई किताब और जादुई चाबी ढूंढनी होगी। लुइस कहने लगा कि कौन सी किताब और कौन सी चाबी। उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा लुइस, घड़ी की टिक टिक पर फोकस करो। इतना कहना था कि लुइस की आंख खुल गई। तभी लुइस को बाहर से फिर से आवाजें आने लगी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसका अंकल जॉन बाहर कुछ ढूंढ रहा था। अचानक उसने देखा कि जॉन एक कुल्हाड़े से दीवार तोड़ने लगा था। ये देखकर लुइस बेचारा काफी डर गया और जल्दी से जाकर अपना बैग पैक करके वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर आया तो वहाँ लगी पेंटिंग पर अपने आप लिखा गया, डोंट गो। सारी घड़ियां अपने आप घूमने लग गई। एक सोफे ने लुइस का रास्ता रोक लिया। तभी वहाँ जोनाथन आ गया और सोफे को लात मारकर अपनी जगह पर भेज दिया। अब जोनाथन लुइस को सब सच बताता है कि असल में वो एक जादूगर है। जादूगरों की दुनिया में उन्हें वर्लॉक्स कहते हैं और इस घर की हर एक चीज जादुई है। जॉन ने लुइस को बताया कि ये घर पहले एक दूसरे वर्लॉक का था जिसका नाम आइजर्ड था। वो एक बहुत ही बुरा जादूगर था। मरने से पहले उसने इस घर में किसी खुफिया जगह पर एक जादुई क्लॉक लगाई थी जो अब हर रात टिक टिक की आवाज से उसे परेशान करती रहती है। इसलिए वो रोज रात को उस घड़ी को ही ढूंढता रहता है। फिर लुइस जॉन को कहने लगा कि उसे भी उसकी तरह एक जादूगर बनना है। पहले तो जॉन नहीं माना, लेकिन फिर उसने लुइस को कुछ जादुई किताबें पढ़ने के लिए दे दी। एक एक करके लुइस ने सारी किताबें पढ़ ली। एक दिन लुइस एक बंद दरवाजे को देखकर जॉन से पूछने लगा कि आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। जॉन लुइस को कहने लगा कि देखो लुइस, इस घर में रहने का बस एक ही रूल है कि तुम कभी इस दरवाजे के बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। एक दिन जॉन आइजर्ड की तस्वीरों को देखकर पुरानी यादों में गुम हो गया। जब वो और पर्पल विच भागते हुए आइजर्ड के पास आए थे, आइजर्ड अंदर कोई खतरनाक काला जादू कर रहा था। अचानक जादू उल्टा पड़ गया और वहाँ धमाका हो गया। आइजर्ड ने मरने से पहले जॉन से कहा कि ये तो बस एक शुरुआत है दुनिया के अंत की। ये कहकर आइजर्ड मारा गया। तब से लेकर आज तक जॉन और पर्पल विच उस घड़ी और उस काले जादू के राज को खोलने की कोशिश में लगे थे। अब रात को लुइस अपना पहला जादू करने के लिए तैयार था, लेकिन वो बस किताब से पढ़कर मंत्र रटे जा रहा था। पर्पल विच कहने लगी कि उसे वो मंत्र अपने दिल से निकालना होगा, नहीं तो जादू काम नहीं करेगा। अब लुइस अपने जादू पर और ज्यादा मेहनत करने लगा था। खैर, जादू सीखते सीखते लुइस बहुत सी गलतियां भी करता था। अगले दिन स्कूल में लुइस को पता चला कि टार्बी क्लास के इलेक्शंस जीत चुका है। वो उसके साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन टार्बी उसके साथ घूमने से मना कर देता है। लुइस टार्बी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसे कहने लगा कि मेरा घर कोई भूतिया नहीं है, बल्कि वो तो एक जादुई घर है और मेरे अंकल एक जादूगर है। लुइस ये सब सिर्फ टार्बी की अट्रैक्शन पाने के लिए कर रहा था। इधर घर में जॉन फिर से उस घड़ी की तलाश में था। क्लॉक को ढूंढते ढूंढते उसे एक खुफिया तहखाना मिल गया। तहखाने के अंदर जॉन को एक नक्शा मिला जिस पर एक प्राचीन भाषा लिखी थी। इधर लुइस भी टार्बी को अपने घर ले आया ताकि उसे जादुई किताबों का जादू दिखा सके। टार्बी उस बंद कमरे को देखकर लुइस से सवाल करने लगा। लुइस ने कहा कि हम उसे नहीं खोल सकते, मेरे अंकल ने ऐसा करने से मना कर रखा है। लेकिन टार्बी ने उसकी बात नहीं मानी और उस दरवाजे को खोल दिया जिसके पीछे सिर्फ एक किताब थी। टार्बी ने उस किताब को खोला तो उसके अंदर मुर्दों को जिंदा करने का जादू लिखा था। लुइस ने जल्दी से टार्बी से वो किताब खींचकर वापस डोर को लॉक कर दिया। जॉन के बाहर आने से पहले पहले टार्बी लुइस से नाराज होकर वहाँ से चला गया। अब रात को लुइस की माँ फिर से सपने में उससे मिलने आई। वो उससे उसके नए दोस्त टार्बी का पूछने लगी।
लुइस ने उसे सारी बात बताई कि कैसे टार्बी उससे नाराज हो गया है। लुइस की माँ उसे कहने लगी कि उसे टार्बी को मनाने के लिए मुर्दों को जिंदा करने वाला जादू दिखाना चाहिए। ऐसा करने से टार्बी समझ जाएगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे बल्कि सच में एक जादूगर हो। अगली सुबह स्कूल जाकर लुइस ने टार्बी को कब्रिस्तान में आने का कहा ताकि वो उसे दिखा सके कि वो एक असली जादूगर है। रात को लुइस ने चुपके से लॉक खोलकर वो बुक चुरा ली और सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया, जहां टार्बी उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो बुक उसे फिंगर का इशारा करके कब्र के पास ले गई। लुइस ने जाकर रिचुअल के मुताबिक सारी रस्म की। देखते ही देखते कब्र खुल गई और एक मुर्दा अंदर से उठ खड़ा हुआ। यह देखकर टार्बी की तो फट गई और वो वहां से भाग निकला। लुइस भी काफी सहम गया था, इसीलिए वो भी जल्दी से वापस घर भाग गया। अगले दिन जब लुइस उठा तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। ऐसे लग रहा था मानो घर का जादू बिल्कुल खत्म हो चुका हो। सारे घर के पुतले अजीब व्यवहार कर रहे थे। अगले दिन जॉन को पता लग गया कि किसी ने आइजैक को वापस से जिंदा कर दिया है। अब उन्हें यह भी समझ आ गई थी कि घर इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। वो इसीलिए क्योंकि आइजैक इस घर का पुराना मालिक था। उसके वापस आने से अब घर दोबारा से उसका वफादार हो गया था। जॉन ने आइजैक को घर से बाहर रखने के लिए घर के दरवाजे पर जादुई औजार भी लटका दिए। घर के अंदर जब जॉन की एक पेंटिंग पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि उस पर लुइस, पर्पल विच और जॉन तीनों की कब्रें बनी हुई थी। तभी वहाँ लुइस आ गया। उन्होंने लुइस को सारी सच्चाई बताई कि आइजैक अब वापिस आ चुका है और वो जो भी काला जादू करते हुए मरा था वो अब दोबारा से उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। लुइस उन्हें बताना चाहता था कि ये सब उसी की गलती है, लेकिन बेचारा डर के मारे कुछ भी नहीं बता सका। पर्पल विच ने लुइस को बताया कि किसी जमाने में जॉन और आइजैक जिगरी यार हुआ करते थे। फिर आइजैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जंग पर चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो वो पहले जैसा आइजैक नहीं रहा था। उसने एक बुरी जादूगरनी सेलिना से शादी कर ली। एक दिन उसने एक बहुत भयानक काला जादू करके एक चाबी बनाई जो कि इंसानी हड्डी से बनी थी। पर्पल विच और जॉन को लगता है कि आइजैक ने अपनी बीवी सेलिना को मारकर उसकी हड्डियों से ही वो चाबी बनाई थी। उस चाबी का उस खुफिया क्लॉक से कुछ तो लेना देना जरूर था, लेकिन वो लोग कभी उस क्लॉक को ढूंढ ही नहीं सके। अब एक दिन जब वो तीनों घर आए तो सारा घर बिखरा पड़ा था। जॉन को समझ आ गई कि जरूर आइजैक वहाँ चाबी की तलाश में आया होगा। जॉन और पर्पल विच को परेशान देखकर लुइस ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसी ने आइजैक को वापस जिंदा किया। यह सुनकर जॉन लुइस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और नाराज होकर वहाँ से चला गया। पर्पल विच जाकर जॉन को शांत करने की कोशिश करती है। नीचे लुइस ने देखा कि आइजैक उनके नेबर के घर था। वो जल्दी से गया और अपनी नेबर को बचाकर अपने घर ले आया। तभी उनके घर के बाहर कोई परछाई आई। उसकी नेबर ने जाकर दरवाजा खोला तो वो आइजैक था, और वो मोटी औरत भी कोई उनकी नेबर नहीं बल्कि उसकी बीवी सेलिना थी, जो काफी टाइम से उस मोटी औरत का भेष धारे बैठी थी। फिर उसने लुइस की माँ का भेष धार लिया। तभी ये राज खुला कि लुइस के पास उसकी माँ नहीं बल्कि सेलिना ही रूप बदल बदल कर आया करती थी। लुइस की आवाज सुनकर जॉन और पर्पल विच नीचे आए तो तब तक वो लुइस को लेकर जा चुके थे। जॉन लुइस को ढूंढने के लिए खुफिया तहखाने में चला गया, लेकिन आइजैक ने उन दोनों को भी बंदी बना दिया। फिर आइजैक ने अपना असली प्लान बताया। वो कहने लगा कि जब वो जंग पर था तो हर जगह खून बहता देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते उसे एक तांत्रिक मिला, जिसने उसे एक जादुई मिश्रण पीने के लिए दिया। उसे पीते ही उसके सामने एक सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल कर आया कि अगर इस खून खराबे को रोकना है तो जादू से सारे इंसानों को पैदा होने से पहले ही मरना होगा। ना कोई इंसान कभी जन्म लेगा और ना ही कोई जंग होगी, जिसके लिए उसने जादू से ये चाबी बनाई थी, जिसे जादुई क्लॉक पर लगाते ही टाइम फिर से रिवर्स हो जाएगा और कोई इंसान कभी पैदा ही नहीं होगा। पर्पल विच ने लुइस और जॉन को तो बचा लिया, लेकिन वो लोग जादुई चाबी को ना बचा सके और आइजैक उनसे चाबी चुरा कर ले गया। तहखाने से बाहर निकलते ही घर के सारे पुतले उन पर हमला करने लगे, लेकिन वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर पर्पल विच के घर जा पहुंचे। अब उन्हें आइजैक के प्लान को रोकने के लिए उस खुफिया क्लॉक को ढूंढना था, लेकिन उस क्लॉक का ठिकाना किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए लुइस अपनी जादुई बॉल की हेल्प लेता है, जो उसे हमेशा सही जवाब देती थी। बॉल से पूछने पर बॉल ने बताया कि वो क्लॉक बर्नर के नीचे है। ये सुनकर वो लोग वापस घर की ओर भागे। घर जाकर उन्होंने सभी पुतलों को मैजिक से बेहोश कर दिया और बर्नर के नीचे घुसने लगे। तभी एक जीव ने उन पर हमला कर दिया। पर्पल विच उसका सामना करने के लिए ऊपर ही रुक गई। जॉन और लुइस नीचे आइजैक को रोकने के लिए चल पड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आइजैक ने चाबी लगाकर टाइम रिवर्स का खेल शुरू कर दिया था। जॉन ने वो चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन जादू से वो भी एक नन्हा सा बच्चा बन गया। लुइस ने जॉन को उठाकर किसी महफूज जगह पर छोड़ा और अपने जादुई बॉल की हेल्प मांगने लगा। बॉल ने उसे जवाब दिया कि वो उसे क्लॉक की मशीनरी में फेंक दे ताकि वो क्लॉक जैम होकर बंद हो जाए। लुइस ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन ऐसा करने से क्लॉक धीमी तो हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं।
तभी लुइस ने जादू से एक एनर्जी प्रोड्यूस की और आइजर्ड और सेलिना पर फेंक दी। एनर्जी की लपेट में आते ही आइजर्ड और सेलिना क्लॉक के अंदर जा गिरे और क्लॉक पूरी तरह से बंद पड़ गई। क्लॉक के बंद होते ही जॉन भी असली हालत में आ गया। जॉन ने पर्पल विच को बताया कि लुइस की वजह से ही आज सारी दुनिया के लोग जिंदा हैं। अब लुइस जादू से किसी भी लड़के को मजा चखा सकता था। अब तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।